गौशाला या मौत का अड्डा। भानेगांव में गौ माता की दुर्दशा ने खोली जिम्मेदारों की संवेदनहीनता की पोल। सरकारी दावों की चमक फीकी। बदहाल गौशाला में भूख, गंदगी और लापरवाही के बीच तड़पता गौवंश। जिम्मेदार कौन? बता दें कि एक और मध्य प्रदेश सरकार गौवंश संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बताकर करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे कर रही है। वहीं दूसरी ओर लांजी विकास खंड के भानेगांव स्थित गौशाला की भयावह तस्वीरें ने इन तमाम दावों की सच्चाई उजागर कर दी है। यहाँ का मंजर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झंझोर कर देने वाला है। जिन गौशालाओं को गौ माता की सुरक्षा और सेवा का केंद्र होना चाहिए था, वे आज बदइंतजामी, अपेक्षा और लापरवाही का प्रतीक बन चुकी है। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है, बल्कि जिम्मेदारों की घोर संवेदनहीनता को भी सामने लाती है। गंदगी, भूख और बीमारी के बीच तड़पती गौ माता। भानेगांव गौशाला में गौवंश की हालत बेहद दयनीय बताई जा रही है। परिसर में चारों ओर फैली गंदगी, बदबू और अव्यवस्था साफ तौर पर यह बता रही है कि यह नियमित साफ सफाई तक नहीं कराई जा रही है। कई गाय कुपोषित और कमज़ोर हालत में नजर आ रही है। पर्याप्त हरे चारे और स्वच्छ पानी की व्यवस्था न होने से उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। बीमार और घायल गायों के उपचार के लिए पशु चिकित्सकों की नियमित निगरानी का भी अभाव बताया जा रहा है। सवाल यह है कि जिन बेजुबान पशुओं की सेवा के नाम पर सरकारी राशि खर्च की जा रही है, वे आखिर इस अमानवीय हालत में क्यों जीने को मजबूर है? देखरेख की जिम्मेदारी, लेकिन जवाबदेही से बचते जिम्मेदार। सूत्रों के मुताबिक गौशाला की देखरेख की जिम्मेदारी रमाताई समूह को सौंपी गई है, जिसकी अध्यक्ष सुषमा बुरकर है। इसके बावजूद हालत यह है कि गौशाला बदहाली की मिसाल बन चुकी है। ग्राम पंचायत, पशुपालन विभाग और स्थानीय प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही इतनी स्पष्ट है कि लगता है जैसे निरीक्षण और मॉनिटरिंग केवल कागजों पर सीमित रह गई है। यदि समय रहते निगरानी और जिम्मेदारी तय नहीं जाती है, तो शायद गौ माता को यह नरकीय स्थिति नहीं झेलनी पड़ती। स्थानीयों में आक्रोश, जांच और कार्रवाई की उठी मांग। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अच्छी नस्ल की गायों को कोर्ट प्रक्रिया के जरिए छुड़वा लिया जाता है, जबकि कमज़ोर और बीमार गायों को गौशाला में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। यह आरोप यदि सही साबित होता है तो यह गंभीर अनियमितता का मामला है। लोगों में इसको लेकर भारी आक्रोश है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस शर्मनाक लापरवाही पर कब तक आंखें मूंदे बैठा रहता है।